राम राम प्यारे बच्चों, मैं हूं आशीष यादव और आप लोग मुझे प्यार से भैया कहते हैं। ठीक है, आशीष भैया कहते हैं। तो आज मैं आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें 8.2 एक्सरसाइज चली। उसमें क्या 8.2 में फर्स्ट में पांच चार पांच क्वेश्चन थे वो लगाए। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न थे, उसमें भी तीन चार पांच थे वो लगाए। अब तीसरा और चौथा सवाल लगेगा। ठीक है, तीसरा तो सिंगल सवाल है और चौथे में फिर सत्य और असत्य बताने हैं। ठीक है, चौथे में क्या बताने, सत्य और असत्य। अब ये आपकी एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो कल या परसों नया वीडियो डाला जाएगा वो 8.3 का डाला जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग तीसरा सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा है क्या, पहले पढ़ लो। कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी a और b की वैल्यू निकालनी है कि इसका क्या मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं तीसरा सवाल। लिख क्या लेते, लिखा हुआ है मतलब हल करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया गया है कि हमें दिया गया है tan a प्लस v बराबर अंडर रूट 3। ठीक है, दूसरा मान जो हमें दिया गया है a माइनस वी बराबर 1/√3। ठीक है, अब इसमें आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए कि इनके मान क्या होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है या tan में अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, यानी किसका मान होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको याद है भी, आशा करते हैं कि आपको याद भी है। तो करें कि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब बताओ कि अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू है। ठीक है, तो अंडर रूट 3 कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू है। और यहां पर हम बताए दे रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो है tan 60 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है अंडर रूट 3, tan 60 की वैल्यू है। समझ में आया। अब दोनों तरफ tan है, इधर भी tan है और इधर भी tan है, तो tan से tan क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो फिर बचा क्या, a प्लस बी बराबर 60। tan tan हट गया, इधर भी tan था इधर भी tan, ये दोनों हट गए। तो यहाँ पर क्या बचा, a प्लस बी, उधर क्या बचा 60। तो ये हमारा बन गया समीकरण 1, इक्वेशन 1 बन गई। अब जरा अब इसमें बताओ कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, यानी tan में 1/√3 किसका मान होता है। तो ये जो मान होता है ये होता है tan 30 का मान होता है। किसका मान होता है, tan 30 का। अब tan से tan हट जाएगा, अब क्या बचा यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30 अंश। समझ में आया, tan से tan हट गया, अब क्या बचा a माइनस v बराबर 30 अंश। तो ये हमारा समीकरण हो गया दूसरा। ठीक है, इस टाइप के जो आपने समीकरण हल किए होंगे वो तीसरी एक्सरसाइज में दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल किए होंगे। उनमें तो इन सवालों को तीन प्रकार से हल किया जाता था। ठीक है, एक विलोपन विधि से, एक वज्रगुण विधि से और एक प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो विलोपन विधि को यूज करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि जो होती है वो सरल होती है। तो लिख लो समीकरण 1/2 से। ठीक है, अब एक समीकरण कौन सा है वो लिखो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 अंश। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, a माइनस बी बराबर 30 अंश। ठीक है, अब एक प्लस और एक माइनस है तो ये जोड़ने पे कट जाएगा, और जोड़ने पर साइन नहीं बदलते हैं। ठीक है, और साइन कब बदलते हैं, जब घटाने पर होता है। जब घटाने पर होगा तो साइन बदल जाएंगे, लेकिन जोड़ने पर साइन नहीं बदलते। अगर लिखना चाहो तो लिख दो जोड़ने पर। तो ये एक प्लस और एक माइनस कट गया। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या आया, एक और एक, ये 2a हो जाएंगे, 2a। इधर क्या हो जाएगा 30, 60 और 30 होता 90। ठीक है, 2 का भाग दे देंगे 90 तो ये आ गया 45। तो a बराबर आ गया 45 यानी 45। समझ में आया, a बराबर हमारा एक आंसर निकल आया 45। अब इसका मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो चलो समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, इसका मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो यहां पर लगा देना। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है,
समीकरण एक में रखने पर। अब एक समीकरण है कौन सा, एक समीकरण एक क्या है हमारा, a प्लस बी बराबर 60 दिख रहा है, a प्लस बी बराबर 60। तो a बराबर निकला 45, तो a की जगह पे लिख देंगे 45 प्लस बी बराबर 60। अब b का मान निकालना है, तो 45 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, तो 60 माइनस 45, और 60 में से 45 घटा दोगे तो ये आ गया 15। तो जो हमारे एक मान आया वो कितना आया, एक मान आया, यानी ए का जो मान आया वो आया 45 और बी का मान जो आया वो आया 15। ये दोनों के मान निकल आए, समझ में आ गया, ठीक है। और सिंपल होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते, अगर इनकी आपको वैल्यू याद है तो आराम से हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा देंगे, दूसरा सवाल लगाएंगे। और पेन कॉपी लेके बैठा करो, जिससे क्या हो, जो भी सवाल लगे उसको आराम से सवाल को रोक के हल कर लिया करो, लिख लिया करो, फिर बार बार उसको अपने घर में प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब जो समय है वो सिर्फ प्रैक्टिस करने का है, ना कि नई एक्सरसाइज पढ़ने का है। और आप ये सारे चैप्टर पढ़ गए होंगे, अगर नहीं पढ़ रहे होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ पाए तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और हम सारे चैप्टर कराने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि हम शनिवार को लाइव आएंगे, ठीक है, शनिवार को लाइव आएंगे 8 से 11 3 घंटे के लिए, और उसमें आपको हम क्या पढ़ाएंगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो आप भी पढ़ के बैठना, जिससे हम कुछ क्वेश्चन भी देंगे, जैसे बीच बीच में पढ़ाते भी जाएंगे और कुछ क्वेश्चन भी देते जाएंगे, जिससे तुम आसानी से उन सवालों को कर सको, ठीक है। अब प्रश्न आया चौथा, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य आ सकते हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, जांच भी करनी है कि, ठीक है, उसका कारण भी बताना है, ये क्यों सत्य और क्यों असत्य है। तो चलो प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये दोनों बराबर होते हैं? कह रहा है कि अगर साइन ए प्लस बी और उसको अलग कर दिया जाए साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? अब ऐसे क्या पता बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो चलो मान रख के देखते हैं, इनकी वैल्यू लेके देखते हैं। तो हमने मान लिया जो a बराबर है वो है 30 अंश और b बराबर हमने मान लिया 60 अंश, ठीक है। a बराबर हमने माना 30 अंश और b बराबर 60 अंश, तो जिस जगह पे a होगी वहां पे लिख देंगे हम लोग 30 अंश और b की जगह लिख देंगे 60 अंश। क्लियर है? तो चलो मान रखते हैं इनके। तो साइन a का मान कितना है 30 प्लस b का मान कितना 60, ऐसे ही रख दो। साइन a का मान कितना है 30 और b का मान कितना है 60, ठीक है। तो साइन 60, ठीक है। अब ये हो गया 30 और 60 होता है 90 अंश, कितना हो गया 90 अंश। इधर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। समझ में आया? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। हमने आपको बताया था जब दोनों के बटे में सेम हो तो ऊपर वाली संख्या वैसी लिख दी जाती है, समझ में आया? अब ऐसा मत करना कि ये 1 और ये 3 है जोड़ दो, नहीं ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये तो अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए नहीं जुड़ेंगे। और ऐसा भी हम आपको बता दें अंडर रूट के अंदर की वाली भी कब जुड़ते हैं, जब दोनों बराबर हो। इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर भी अंडर रूट 3 है तो इसके पास भी अंडर रूट 3 होना चाहिए, तभी ये जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे। समझ में आया? तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। अब आप बताइए कि ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको? क्या आपको ये दोनों बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। चलो एक और इसका मान रख के देखें। तुम सोचो भैया देखें शायद कुछ और रख के देखो कुछ हो जाए। तो हमने इसका मान हमने लिख लिया, ये लिख लो यहाँ पर 0, कितना लिख लिया हमने इसका मान 0, और इसका मान हमने ले लिया 45, ठीक है। ए का मान ले लिया 0 और बी का मान 45।
वैल्यू रखो, तो साइन 0 प्लस बी का मान कितना 45 बराबर, इसमें देखो साइन 1 क्या हो जाएगा 0 और बी का मान कितना लिख देंगे हम लोग साइन 45। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये क्या होगा देखो 0 45 क्या हो जाएगा 45, उधर क्या हो जाएगा ये 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 प्लस साइन 45। ठीक है, तो इधर आ गया हमारा साइन 45, उधर भी क्या आ गया साइन 45। अब देखो ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, समझ में आया। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने ए का मान ले लिया 0 और बी का मान ले लिया 45। ठीक है, तो सारे मान बराबर नहीं होंगे लेकिन कुछ मान बराबर भी हो सकते हैं, समझ में आया। सारे मान बराबर नहीं होंगे लेकिन कुछ मान बराबर भी हो सकते हैं। और वो कह रहा है कि हमेशा ऐसा हो सकता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो, नहीं, समझ में आया। लेकिन कुछ मान ऐसे होते हैं जिनके साथ बराबर भी हो सकता है, तो समझ में आया। सारे मान बराबर नहीं होंगे लेकिन कुछ मान बराबर होंगे। और वो क्या कह रहा है कि हमेशा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा, नहीं होगा, समझ में आया। क्लियर है, इससे मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि ऐसा नहीं कि बराबर नहीं हो सकते हैं लेकिन सारे मान बराबर नहीं हो सकते, एक दो बराबर भी हो सकते हैं, समझ में आया। क्लियर है, तो इसको क्या लिख दोगे असत्य, क्या लिख दोगे असत्य, समझ में आया। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं, सेकंड वाला देखो। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में वृद्धि होती है। कह रहा है कि अगर थीटा के मान को बढ़ा दिया जाए, पहले यानी 0 लिया जाए, फिर 30 लिया जाए, फिर 45 लिया जाए, फिर 60, फिर 90 लिया जाए। देखो जो साइन 0 का मान होता है वो 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। तो ये जो मान होते हैं साइन वाले वो बढ़ते हैं लेकिन कॉस वाले घटते हैं, याद रखना। ठीक है, तो देखो अभी हम आपको बता रहे हैं, कह रहा है कि साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ होती है, देख लो। अगर थीटा बराबर लिया 0, थीटा बराबर क्या लिया 0, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा साइन 0 और साइन 0 का मान क्या होता है 0। ठीक है, फिर हम थीटा बराबर ले लेंगे 30, फिर थीटा बराबर ले लेंगे हम लोग 45 और फिर थीटा बराबर ले लेंगे 60 और फिर थीटा बराबर ले लिया हमने 90। ये सारे मान रख के दिखा देंगे। ठीक है, ठीक, तो साइन 0 का मान क्या आया 0। अब थीटा में वृद्धि किया वो, अब यहाँ पे लिख दिया 30 अंश, कितना लिख दिया 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। फिर हम लोग लेंगे साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू जो होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब आप देख रहे हो कि बढ़ रहे हैं 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर ऐसे साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, समझ में आया। ऐसे ही जब साइन 90 ले लें तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1, समझ में आया। तो देखो पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं मान बढ़ रहे हैं, समझ में आया। तो ये क्या हो गया सत्य हो गया। अगर थीटा के मान में वृद्धि होगी तो साइन थीटा, तो जो साइन की वैल्यू है उसमें भी क्या होगी वृद्धि होगी। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, हाँ होती है। अगर थीटा के मान में वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, समझ में आया। देखो हम इसको एक आपको एक ट्रिक बता दें कैसे पता लगेगा किसमें वृद्धि होती है किसमें वृद्धि नहीं होती है। तो देखो सबसे पहले लिख लो एक साइन लिख लो, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसिक, समझ में आया। तो ये तीन जो मान होते हैं, देखो साइन के मान में वृद्धि होती है, उसके बाद टैन के मान में वृद्धि होती है और सेक के मान में वृद्धि होती है। इन तीनों के मान में क्या होती है वृद्धि, समझ में आया। अगर थीटा के मान में वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, टैन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी और सेक थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, समझ में आया। क्लियर है नहीं। अगर साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी तो वृद्धि होगी, थीटा के मान में साइन में थीटा के मान में वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। ऐसे ही थीटा के मान में वृद्धि होगी तो टैन थीटा के मान में वृद्धि होगी। अगर
सेक थीटा, अगर थीटा के मान में वृद्धि होगी तो सेक थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। लेकिन ये जो तीन बचे हुए हैं, तीन जो बचे हुए हैं, इनके मान में कमी होती है। क्या होती है? कमी। समझ में आया? उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है, तो इसमें क्या होती है? कमी। ये याद रखना, कमी होती है। क्लियर है? समझ में आया? क्यों होती है चलो हम आपको एक प्रूफ करके भी दिखाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा था कि साइन जीरो कॉस जीरो। ठीक है, चलो पहले साइन के सारे मान लिख लें। साइन 0, साइन 30, साइन 45 और साइन 90। ठीक है, ऐसे हमने कॉस पे लिख लिए, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 60 और कॉस 90। समझ में आया? अब देखो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और साइन 30 की होती है 1/2 और इसकी होती है 1/√2, ये होती है। और साइन 90 वो सॉरी साइन 60 का मान ले लेगा, साइन 60 और साइन 90। समझ में आया? साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका होता 1। कितना होता? 1। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या होता? cos 0 का मान होता है 1, इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/2 और इसका मान होता है 0। इसमें 45 लिखना भूल गए, इसमें क्या लिखना भूल गए? 45 cos 45 और cos 60। ठीक है, और इसका मान होता है 1/√2 और इसका जो मान होता है ठीक है, cos 0 का मान 1 और cos 60 का मान होता है √3/2, cos 45 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। समझ में आया? अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें 0 के बाद 1/2, फिर 1/√3, फिर √3/2, फिर 1। और इसमें देखो कमी आ रही, पहले क्या 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। देखो ये बढ़ रहे हैं और ये क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। समझ में आया? तो साइन अगर थीटा में वृद्धि होगी तो साइन के सारे मान बढ़ेंगे, और थीटा में और cos थीटा, अगर cos थीटा है, समझ में आया, और थीटा में वृद्धि होगी तो cos के सारे मान घटेंगे। समझ में आया? देख लो, ये देखो बढ़ रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? कमी हो रही है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये भी आप बना सकते हो, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आराम से समझ सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा? दूसरा वाला क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, पहले वाला क्या हो गया हमारा? ये हमारा असत्य है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? दूसरा वाला सत्य हो गया। समझ में आया? अब तीसरा वाला देखते हैं। ठीक, अब कह रहे थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। अभी तो आपको बताया क्या होगी? कमी होगी। देखो अभी फिर दोबारा समझा दे रहे हैं, क्योंकि cos 0 का मान 0 होता है। ठीक है, cos 0 का मान 0 और cos 30 का मान होता है √3/2 और cos 45 का मान होता है 1/√2 और cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 90 का मान होता है cos 0 का मान होता है 1। ठीक है, और cos 90 का मान होता है 0। समझ में आया? cos 0 का मान होता है 1, cos 30 का मान होता है √3/2 और cos 45 का मान होता है 1/√2 और cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 90 का मान होता है 0। अब इसमें देखो, ये अगर हम आपको ये देखो 1 हो रहा है और ये √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इसमें भाग देंगे तो मतलब कुछ पॉइंट में आएगा। समझ में आया? तो ये क्या होगा? कम होता है। क्या होता है? पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। देखो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगर थीटा में वृद्धि होगी, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है? नहीं, क्या होती है? कमी। क्या हो रही है इसमें? कमी होती है। अगर थीटा में वृद्धि होगी तो cos थीटा के मान में कमी होगी। समझ में आया? तो ये क्या हो गया हमारा? असत्य हो गया। क्या हो गया हमारा? असत्य। ये तीसरा वाला जो हो गया वो हो गया असत्य।
समझ में आया? ये क्या हो गया हमारा असत्य। क्लियर है? अब अगला देखते चौथा। कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी अगर कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी जो भी मान है वो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या बराबर होते हैं? ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा के सारे मान बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। चलो देखो कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थीटा बराबर हमने ले लिया 0 अंश। क्या ले लिया? थीटा बराबर 0 अंश। तो ये हो जाएगा साइन 0 और उधर क्या हो जाएगा कॉस 0 अंश। ठीक है, अब साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1। क्या ये दोनों बराबर हैं? एक तरफ 0 आ रहा है, एक तरफ 1। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है। समझ में आया? तो चलो एक और लेते हैं। अब हमने थीटा की जगह पे लिख लिया 30। कितना ले लिया? 30 अंश ले लिया। ठीक है, तो फिर लिख लो साइन 30 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा कॉस 30। थीटा की जगह लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 30, थीटा की जगह पे 30 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है √3/2। समझ में आया? अब क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। समझ में आया? लेकिन एक मान ऐसा है जो बराबर होता है, एक ही मान होता है। समझ में आया? 5 में से सिर्फ एक ही मान ऐसा होता है जो बराबर होता है। कहोगे कौन सा भैया? तो देखो, अगर यहाँ पे 45 ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए? 45 अंश, तो यहाँ पे भी 45 आ जाएगा और यहाँ पर भी 45 आ जाएगा। इसको इसका मान आपको पता होगा, साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और एक कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। हाँ, सिर्फ यही एक ऐसी वैल्यू है 45 अंश है जो जो साइन और कॉस में दोनों बराबर होते हैं। समझ में आया? साइन और कॉस में बराबर होते हैं। ये साइन और कॉस में ही नहीं, tan और cot भी बराबर होते हैं और सेक और कॉसेक भी बराबर होते हैं। 45 एक ऐसी वैल्यू है, समझ में आया? 45 एक ऐसी वैल्यू है जो साइन और कॉस इनके मान बराबर होते हैं, ऐसे ही tan और cot के भी मान आपस में बराबर होते हैं। देखो tan 45 का भी मान 1 होता है और cot 45 का भी मान 1 होता है। समझ में आया? ऐसे ही सेक ले लो, सेक 45 का मान √2 होता है और ऐसे ही कॉसेक 45 का भी मान √2 होता है। समझ में आया? लेकिन सारे मान बराबर नहीं होते। समझ में आया? सारे मान बराबर नहीं होते, सिर्फ एक ही मान होता है वो बराबर होता है। अब वो क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं, ये क्या है? असत्य है। सिर्फ एक ही मान बराबर होता है और बाकी मान बराबर नहीं होते। तो ये हमारा हो गया क्या? असत्य। अब कह रहा है कि a बराबर 0, यानी a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं का मतलब होता है कि मान इन्फिनिटी है। ठीक है, परिभाषित नहीं है का मतलब क्या है? इन्फिनिटी, यानी जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? जिसको परिभाषित नहीं किया, दूसरी भाषा में इसको कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, तो देखो अब ये जो सवाल है 5वां सवाल है। कह रहा है कि a बराबर 0 अंश, a बराबर 0 अंश, तो cot a क्या होगा? तो cot की जगह लिख दो a 0 और इसका मान क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इसी को कहते हैं परिभाषित नहीं है, या इसको अपरिभाषित भी कहते हैं, इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो cot 0 का मान होता है वो है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, और नहीं है ही बोल रहा है तो ये हमारा हो गया सत्य। ये जो आपकी एक्सरसाइज है अब वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपकी 8.2 पूरी कंप्लीट हो गई। तो हम लोग कल जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे? 8.3 पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोज बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। अगर सब्सक्राइब है तो मत करिए दोबारा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरों से सब्सक्राइब जरूर कराएं। ठीक है, धन्यवाद।